जो अभी आपने कहा था, जो आपने मुझसे कहा था अभी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या कह रही ये कह रही है कि हम तो सहयोग करेंगे, आप भी हमारी सहयोग करोगे। पूरा सहमत है ना? नहीं नहीं, ये जो पूछ रही है उसका जवाब दो। मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ बताओ। आप गरीबों के मसीहा हैं। नहीं नहीं, मैं वो हूँ जो इसीलिए लड़ रहा हूँ कि आपकी मदद हो सके, समझे? मैं जिस हिम्मत में हूँ, कौन से, मैं यही इनसे पूछवाना चाहता हूँ, क्या मैं वोट वाला नेता हूँ या काम करने वाला नेता, बताओ। इसलिए मैंने तुम्हारे गांव के लोगों से पूछा, तुमने मुझे देखा नहीं अभी। जब तक मैं हूँ, मेरे खून का एक कतरा आप लोगों के लिए, मेरी उम्र पे 100 साल तो 60 साल थोड़ी है कि मैं घर में जाकर बैठ जाऊँ। मुझे जब तक आपके घर में जो गरीबी, बेबसी, लाचारी वो खत्म नहीं होती, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। एक दिन में नहीं खत्म होती ना, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, समझ आई? आगे ना पक्का आप बोलोगे तो नहीं? कभी कोई कुछ कह देगा मुझे मदद करेगा तो भूल जाओ पक्का। अच्छा ऐसे हाथ खड़ा करो जो लोग पक्के मेरे साथ हैं, ऐसे। ये अब देख ले, तो अभी मेरे आगे दो कर, ऐसे कर, ऐसे नहीं मानूंगा। मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी जिसकी बदली होगी मैं नहीं मानूंगा मेरे साथ। देखा आगे खड़े होकर तो सबसे मुट्ठी बंद कर, ऐसे मुट्ठी तो बंद कर, ऐसे। चल ठीक, आप सबका मंगल हो, मेरी बहुत बहुत मंगल कामना, सतगुरु जी मेहर करे आप लोगों पे। आप छोटी बहन मुझे जानती नहीं, मेरे बारे में पता करके देखो, गाँव में पता लगे, किसी से पूछ लो। मैं जब से 10 साल से यहाँ हूँ, पूरे देश में जाके लड़ाई लड़ता हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता वोट का। वोट तो बहुत छोटी भी चीज है मेरे। अगर खून का आखिरी कतरे से भी अगर कुछ आपका भला हो जाए तो वो भी मेरे लिए बहुत, ठीक है? चलो समझ आ गई बात? चलो एक बार सब लोग हाथ उठाओ, ऐसे पीछे वाले भी उठाओ, जो लोग पीछे। जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब चलेगा क्या है बताओ? वोट हमारा, राज हमारा, वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा, ठीक है? सबका धन्यवाद बहुत बहुत, ठीक है? ये मैं फल देगा। तो उनमें बहुत गुस्सा था, मैंने उनको बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई वो तो चाहते हैं कि माहौल खराब हो, आप इसमें मत हो करना और चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। जब वो कुदरत ने हमारी जिंदगी बख्श दी है तो आप शांत हो। लेकिन वो असल लड़ाई ये थी, नहीं चाहते कि कोई गरीब का बेटा या कोई मजलूमों में से कोई खड़ा हो जाए और उनके हकों की लड़ाई। नगीना आप यहाँ के रहतवान, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नगीना 3 बार चुनाव हो गया जब से पार्लियामेंट बनी। पहले चुनाव में आपने जसवीर सिंह जी को जिताया। जसवीर सिंह जी ने कितना इस क्षेत्र में विकास किया ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। फिर दूसरी बार आपके बंटवारे के कारण जीते, उन्होंने क्या किया ये भी आप बताएं। और तीसरी बार आपको बड़े चाह थी कि हम गठबंधन का जिता दें, आपने गठबंधन के व्यक्ति जिता। एनआरसी पे कानून आया, सीए बना, तो अकेला आपने वोट देके बहुत बड़े बड़े रहनुमा बना रखे देश में। अकेला मैं एक वाई शख्स था जो जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर ऐलान किया कि आप घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। हम एक बहुत बड़ा संगठन है और सरकार को पीछे हटना पड़ा। भले मुझे जेल भेज दिया गया, भले ही मैंने लाठियां खाई, उन्होंने मुझे खूब 250 लाठियां मारी, लगता हम तेरा ये कर देंगे। मैं उनसे नहीं डरता हूँ, मैं तो आपसे डरता हूँ, पता नहीं आप समाधान कब होंगे। तो मैं फिर छूटा, फिर मैंने वादा किया जाके शाहीन बाग की माओं से, आदियों से, कि हम पूरे देश में शाहीन बाग बनाएंगे। मैं पूरे देश में घूम के लोगों को जागरूक करता रहा, पूरे देश में आंदोलन चलते रहे। फिर मौलाना जब कोरोना काल आया तो मौलाना साहब के ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया, तबलीगी जमात के ऊपर। आपको याद होगा कितना बेइज्जत किया, कितना वो किया, ठीक है? अकेला एक वाई शख्स मैं था जिसने सबसे पहले बोला, जिसने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरकत में जब बात आई, मौलाना कलीम सदी को जब बंद किया, नासिर जुनैद को जब वहाँ से कांग्रेस की सरकार में वहाँ से लाकर यहाँ हमारा हरियाणा में जिंदा जला दिया, जब वहाँ परवेज को यहाँ कासगंज में मार दिया, उसके 2.5 फीट की टंकी से लटका के जवान बच्चे को। मैं ये बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप पता नहीं आप क्या सोचते हैं। आपको लगता है अभी भी तो गठबंधन का ही है ना? ईमानदार में बताओ, बस सब ठीक हो जाए, वो भी सब हमारे साथ है, मगर अभी भी गठबंधन का है ना? है या नहीं है? काम आ रहा है क्या आपके? आपकी आवाज उठा रहा है क्या? आपके लिए खड़ा होता है क्या? उसकी तो तनख्वाह की आपका भी कुछ आया है क्या? फिर अगर उन्हीं लोगों में आपको अपना वो दिखता है कि जिसके जरिए आपकी लड़ाई लड़ो, फिर तो कोई बात नहीं।
कास्ट में 1% टूट है क्या? आप बताना मुझे। पूरे का पूरे एकदम तीसरी पे। ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे, दूसरों को भी लगता है जो ताकतवर दल है ना, उनको लगता है कि गरीब का बेटा ना खड़ा हो जाए ना, तो वो भी कहते हैं नहीं, वो 100 बातें कहते हैं। मैं नहीं किसी की सुनना चाहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सबको बनाया, क्या एक बार आप मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका नहीं दे सकते? चंद्रशेखर आप में कमी है भाई, इसके मामले बहुत खुश है जब तक नाम नहीं हो। फिर मगर ये याद रखो कि मेरा डंडा इतना मजबूत है कि आपकी तो मांग नहीं उठा लूंगा किसी को। आप कोई एक मसला बताओ जिसमें पिछले 10 साल मैंने आपको अकेला छोड़ा हूं, आप बताओ, छोड़ो सारी बात, और अपने नेताओं को गिन के दिखाओ जो आपके साथ खड़े हुए। कोई ना, ठीक है, और मैं योगी के सामने जाके लड़ा अकेला, फिर भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की, फिर भी वहां अपने प्रत्याशी लड़ाए। योगी को हरा देंगे इनकी हैसियत है, क्या बताओ मुझे, हरा देंगे योगी को ये? मैंने इनको पिछली बार कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ूंगा, मेरी मदद करो। इन्होंने वहां अपने प्रत्याशी, इनका असल इनके हराना नहीं चाहते, इनको पता है कि दमदार आदमी दमदार को हरा सकता है ना। अगर ये कहते तो मैं उसको वहां नाको चने चबा देता योगी को भी उस समय वहां, लेकिन इन्होंने अपने प्रत्याशी लड़ाई, क्योंकि किसी गरीब के बेटे को खड़े नहीं होने देना चाहते। अब आप ये तय करो कि जो लड़ना चाहता है उसको आप ताकत ना दो, और जो नहीं लड़ना चाहता आपको मनाते रहो। MP MLA को फर्क पड़ता है क्या? आप बताओ, यहाँ आपके जो नूरपुर के जो विधायक थे, ये जीते हुए थे नहीं थे? बताओ, आपने वोट देकर जिताया, वो उसको वहां उसने DM ने भगा दिया, वो बेचारा भाग नहीं भाग गया? नहीं रामपुर, नूरपुर, नहीं बोला सर, आपको से लड़े वो शिवार है। अरे नहीं, वो नहीं, ये इसके क्या नाम है, नहीं उनसे रामपाल नेटोर, वो जीत गए थे नहीं जीत गए थे? आप बताओ ईमानदारी, सर भी जीतते रहते, वे भी जीत गए थे ना? ये बचा पाएगा अपनी जान? आप बताओ। कोई नहीं बचा पाया, तोड़ लड़ ले इनके सामने, नहीं लड़ने, बड़ा दिलदार आदमी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ आपको, आप कमजोरों को बनाते रहोगे तो फिर मुझसे मत कहो कि आपकी जान बचेगी। आप पॉलिटिकल पावर समझते हो? अगर आपके पास मजबूत व्यक्ति होगा ना, किसी की माने दूध नहीं पिला, DM SSP हो, कोई भी हो, जो किसी गरीब के बच्चे को उठा ले जाए पकड़ के, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ये सड़कों की लड़ाई तो मैंने खूब लड़ ली, क्योंकि सदन जवाब दे, सरकार जवाब दे। मैं तो आपके सारे वो दिन चाहता हूँ जिस दिन देश का अभी का प्रधान मिनिस्टर हो सकता, मैं तो चाहता हूँ ना मैं चाहता हूँ कि वो भी खड़ा हो सदन में, मैं भी खड़ा हूँ, और मैं पूछूं उन्होंने उसने क्या किया, उससे आंख से आंख मिला के पूछूं कि उसको उनको क्या लगता है, कोई है नहीं कि सब मर गए कहते इसमें। भाई आप हालात देखो ना अलायंस वालों का, आप बताओ मुझे ईमानदार से, ममता जी क्या कह रही है कि भाई मैं अकेले लड़ूंगी? केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं अकेले लड़ूंगा, नीतीश जी भागे है जी, वो हेमंत सोरेन इनसे डरा नहीं, इनकी बात नहीं मानी, वो जेल चला गया। आप बताओ, दमदार जब होगा तभी तो बात बचेगी। अगर हेमंत सोरेन कमजोर होता तो मान लेता ना बात, नहीं उसका समाज उसके साथ है ना, तो वो जेल भले चला गया लेकिन डरा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आप कह रहा हूँ, आप भी किसी ताकतवर को ताकतवर बना दो ना, फिर देखो आप मजा। और आप ये जानते हैं 64% दलित मुस्लिम है सिर्फ पे,